Assalamu alaikum. Welcome to class 5, subject Journal Science. Unit number 7, matter and the water cycle. Yani matter means madda and water cycle means abi chakkar. हर वो चीज़ जो जगह घेरती है और वज़न रखती है मादा कहलाती है. एंड मैटर इज़ मेड अप ऑफ tiny particles called atom. एटम मादा जो है बहुत छोटे छोटे बारीक ज़रात से मिलकर बना होता है जिन्हें हम पार्टिकल्स भी कहते हैं. एंड द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स आर आल्सो कॉल्ड मैटर. लाइक chair or the table in your home, bottle of water or balloon filled with air, all these are the examples of matter. Everything in the universe is made up of matter. Everything is around us is made up of invisible bits or particles called matter, and everything in the universe has a mass and occupies space is known as matter. मादा. दुनिया में हर वो चीज़ जो कि जगह घेरती है और वज़न रखती है मादा कहलाती है, और यही मादा बहुत ही छोटे छोटे बारीक ज़रात से यानी इनविजिबल बिट्स जो कि ना नज़र आने वाले ज़रात हैं उनसे मिलकर बने होते हैं, और यही मादा कहलाते हैं. जस्ट लाइक एग्जाम्पल हमारे पास है ग्लास, चेयर, टेबल, पेपर, पेंसिल, चेयर. ऑल दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मैटर. Particles. All matter is made up of tiny particles that are too small to be seen. तमाम मैटर जो है बहुत छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल से बने होते हैं. द पार्टिकल्स आर ऑलवेज मूविंग. पार्टिकल्स हमेशा मूविंग कंडीशन में होते हैं. देयर इज़ अ स्पेस बिटवीन देम. इनके दरमियान स्पेस होती है, बट सम टाइम लिटिल और सम टाइम सो मच. दे हेल्ड टुगेदर बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ये एक ख़ास किस्म की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े हुए होते हैं, यानी इनकी बॉन्डिंग हुई होती है. व्हेन पार्टिकल्स आर हीटेड. जब ये पार्टिकल्स को हीट किया जाता है, दे मूव फास्टर. तो ये बहुत तेज़, इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं ये बहुत तेज़ मूव करने लगते हैं. व्हेन कूल. जब इनको ठंडा किया जाता है, दे स्लो डाउन. तो इन पार्टिकल्स की मूवमेंट स्लो हो जाती है. सॉलिड क्या होता है? ठोस. सॉलिड हैज़ अ फिक्स्ड शेप. सॉलिड हैज़ अ फिक्स्ड वॉल्यूम. इन सॉलिड फॉर्म particles are close together. The particles usually arrange in an irregular pattern. Solid particles cannot be compressed easily. Example: iron, chair, table, computer, pencil, copy, book. All these are the examples of the solid. Solid की ख़ास किस्म की शक्ल होती है और एक ख़ास ही किस्म का इसका वज़न यानी हजम होता है. जब सॉलिड पार्टिकल्स सॉलिड फॉर्म में होते हैं तो ये एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, और इनके जो पार्टिकल्स की अरेंजमेंट होती है वो बिल्कुल रेगुलर मैनर में होती है. दैट्स वाई वी कैन नॉट कंप्रेस्ड ईजीली. इसी वजह से इनके रेगुलर पैटर्न के अरेंज होने की वजह से ही हम इनको कंप्रेस नहीं कर सकते बआसानी. जस्ट लाइक चेयर इन योर होम. जैसे आपके घर में चेयर है या टेबल है या आपके हाथ में पेंसिल है, इनमें से कोई भी ऐसी चीज़ है जिसको हम ईजीली कंप्रेस्ड नहीं कर सकते. दैट्स वाई आर कॉल्ड सॉलिड. Liquid. Maya. Liquid has a fixed volume. It can change its shape. The particles of liquids are usually arranged in an irregular pattern. It can flow. Example: water, juice, petrol, milk. लिक्विड का एक ख़ास वॉल्यूम होता है, यानी इसका एक ख़ास हजम होता है, लेकिन इसकी कोई ख़ास शक्ल नहीं होती. जिस तरह आप पानी को किसी ग्लास में डालें या किसी बॉटल में डालें तो पानी जो है वो उसी बॉटल के या किसी ग्लास की शेप ले लेता है, यानी उसी शेप में कन्वर्ट हो जाता है. इसी वजह से इसकी अपनी कोई शेप नहीं होती, यानी जिस कंटेनर में इसको आप डालेंगे
इन चीज़ों को वो उसी तरह की शेप जो है वो ऐड कर लेंगे। मैटर, गैस हैज़ नो डेफिनेट शेप, गैस की कोई अपनी ख़ास शक्ल नहीं होती। इट हैज़ नो डेफिनेट वॉल्यूम, और इसका इसी तरह से कोई ख़ास वज़न भी यानी हजम भी नहीं होता है। गैस पार्टिकल्स हैज़ नो रेगुलर अरेंजमेंट, और इनके जो पार्टिकल्स हैं उनकी अरेंजमेंट जो है वो रेगुलर नहीं होती यानी इरेगुलर ही होते हैं। इट मॉलिक्यूल्स आर वेरी फार अवे एंड मूव रैपिडली इन ऑल डायरेक्शन, और इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं, और इसी दूर होने की वजह से यानी इनके दरमियान स्पेस ज़्यादा होने की वजह से ये बहुत ईजीली मूव कर सकते हैं, बहुत फास्टली मूव कर सकते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास जैसे ऑक्सीजन है, या आप ऐसा ले लें, हम अगर बलून लेते हैं, बलून में एयर फिल करते हैं, अगर इसी बलून को हम कंप्रेस करना चाहें तो वो कंप्रेस हो जाता है। इसी तरह जब बलून हम लेते हैं तो उसमें जितनी एयर हम डालते हैं उतनी ही शेप उसकी होती है, और अगर इसको हम हवा में छोड़ दें तो क्या होता है, यानी ओपन एटमॉस्फेयर में हम इसको छोड़ दें, खुली फ़िज़ा में, तो ये बलून जो है वो हवा में उड़ता चला जाएगा। इसका मतलब है कि इसकी जो वज़न है या इसका जो वॉल्यूम है वो इतना लाइट होता है, इतना कम होता है, और इसी वजह से ये बासानी कंप्रेस भी हो जाता है और अपनी शेप भी चेंज कर लेता है। अगर इसी को, गैस को, हम किसी फुटबॉल में मूव करें यानी फुटबॉल में इस हवा को डालें तो वो फुटबॉल जैसी शेप इख्तियार कर लेगा। States of matter. Solid, liquid, and gases are different from each other because of the arrangement of the particles and the different states of matter. Heating and cooling can change a substance from one state to another state. They are following. सॉलिड टू लिक्विड मेल्टिंग, यानी सॉलिड से लिक्विड होने का अमल कहलाता है मेल्टिंग। व्हेन वी हीट द सॉलिड इट विल चेंज इनटू अ लिक्विड, इट इज़ कॉल्ड मेल्टिंग। जब भी किसी सॉलिड को हीट दी जाती है, चाहे वो रूम टेम्परेचर पर हो या फिर लेबॉर्ट्री फॉर्म में हो, तो क्या होगा, कोई भी सॉलिड जिसको हीटअप किया जाएगा वो कन्वर्ट हो जाएगा, यानी स्लोली कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में। ये प्रोसेस कहलाता है मेल्टिंग। एग्जाम्पल है, अ ड्राई आइस चेंजेस इनटू वाटर व्हेन वी टेक आउट ऑफ द रेफ्रिजरेटर। अगर हम ड्राई आइस को आउट ऑफ द रेफ्रिजरेटर कर दें यानी बाहर रख दें और रेफ्रिजरेटर से, तो आफ्टर अ फ्यू मिनट्स मेल्टिंग विल बी स्टार्ट, यानी मेल्टिंग का जो प्रोसेस है, सॉलिड से लिक्विड बनने का जो अमल है वो स्टार्ट हो जाता है, और यही प्रोसेस कहलाता है सॉलिड टू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग। लिक्विड टू सॉलिड फ्रीजिंग, यानी लिक्विड से सॉलिड बनने का अमल फ्रीजिंग कहलाता है। When we cool the liquid, it will changes into a solid. This is called freezing. किसी भी लिक्विड को जब कूल किया जाता है यानी उसको ठंडा किया जाता है तो वो कन्वर्ट हो जाएगा सॉलिड फॉर्म में, सॉलिड इट्स स्टेट में, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रीजिंग। एग्जाम्पल, वाटर चेंजेस इनटू आइस व्हेन वी केप्ट इट फॉर द सम टाइम इन द रेफ्रिजरेटर। गैस टू लिक्विड, यानी गैस से लिक्विड बनने का अमल कंडेंसेशन। If gas is cooled, it changes into a liquid. This process is called condensation. यानी वो प्रोसेस जिसमें गैस डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में, ये प्रोसेस कहलाएगा कंडेंसेशन। एग्जाम्पल, इफ़ वी पुट द आइस क्यूब्स इनटू अ ग्लास and rest for a few minutes, we see a tiny droplets appear on the glass face. गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होना कंडेंसेशन कहलाता है। एग्जाम्पल, इफ़ वी पुट द आइस क्यूब्स इनटू अ ग्लास एंड रेस्ट फॉर अ फ्यू मिनट्स, वी सी आर टिनी ड्रॉपलेट्स अपीयर ऑन द ग्लास सरफेस। यानी आपको अगर कंडेंसेशन की एग्जाम्पल देखनी है, इफ़ यू पुट द कोल्ड वाटर इन द ग्लास, आप क्या कीजिए, एक ठंडा पानी, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी लें, उसको ग्लास में डाल दीजिए और एंड सी आफ्टर अ फ्यू मिनट्स
टाइनी ड्रॉपलेट्स अपेयर ऑन द ग्लास सरफेस, यानी पानी के छोटे छोटे बारीक कतरे जो हैं आपको ग्लास के सरफेस पे नज़र आना शुरू हो जाएंगे। तो ये प्रोसेस बताता है हमें कि गैस से चेंज हो रहे हैं लिक्विड में। एवापोरेशन, अमले तबखीर। Evaporation, अम्ले तबखीर। A liquid changes into a gas when it is absorbed heat from its surrounding. This process is called evaporation. जब लिक्विड चेंज हो जाता है गैस में, और ये गैस कब होती है, जब अपने सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब करते हैं, यानी विद द एब्जॉर्बिंग ऑफ हीट लिक्विड चेंजेस इनटू अ गैस। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एवापोरेशन। Example, as the sun heats water in a puddle, pond or pool, the water will slowly disappears. It moves into the air as gas called water vapor. The sun heats water into a puddle. Puddle means पानी जहाँ पर खड़ा होता है, ठहरा हुआ होता है, कुछ घड़े वगैरह होते हैं, उन्हें पुडल कहते हैं। एज द सन हीट्स वाटर इन अ पुडल, पॉन्ड और पूल, यानी सन जो है हीट के ज़रिए वाटर को एवापोरेट करता है, यानी एब्जॉर्ब कर रहा होता है आहिस्ता आहिस्ता अपने हीट के ज़रिए। पानी जो है उन घड़ों में से, उन पॉन्ड्स में से या उन तालाब में से एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है हीट के ज़रिए, सन हीट के ज़रिए, और वो कन्वर्ट हो जाता है वाटर वेपर्स में। तो यही प्रोसेस कहलाता है एवापोरेशन। यानी एवापोरेशन में क्या होगा, जब कोई भी लिक्विड कन्वर्ट होगा आहिस्ता आहिस्ता विद द हेल्प ऑफ हीट, absorbing heat and convert into a water vapor. This process is called evaporation. We will meet in next video of this chapter. Allah Hafiz.